नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। अजमेर जिला कलेक्टर अंशुदीप गुरुवार को सरवाड़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशुदीप ने सरवाड़ में आयोजित होने वाले हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स की तैयारियों का जायजा लिया व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर अंशुदीप दरगाह में मेला मैदान पहुंचे, जहां पर पार्किंग व्यवस्था को लेकर मेला मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्किंग व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों और नगरपालिका को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और उसकी तैयारियों को लेकर पहुंचे जिला कलेक्टर अंशुदीप सरवाड़ दरगाह में भी पहुंचे, जहां पर ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती की मजार शरीफ पर उन्होंने मखमली चादर व गुलाब के फूल पेश कर मुल्क में अमन व चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अंशुदीप ने कहा कि उर्स की तैयारियों को लेकर प्रशासन चाक चौबंद है और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरवाड़ दरगाह चौक में निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर अंशुदीप फतेहगढ़ ग्राम पंचायत में चल रही जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सरवाड़ उपखंड अधिकारी, सरवाड़ थाना प्रभारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज सरवाड़ का विजिट था। उसमें पहले तो ग्राम स्तरीय जन सुनवाई थी, जिसके अंदर फतेहगढ़ पंचायत के अंदर जितने भी केसेस थे उनका निस्तारण किया गया। उसके बाद सरवाड़ के अंदर, क्योंकि अभी आने वाला उर्स का समय है, अभी अजमेर का उर्स जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है, व्यवस्था देखने के लिए आए थे। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अभी अच्छी व्यवस्था है, और साथ ही साथ कुछ सड़क की और कुछ पार्किंग की जो व्यवस्था है उसके अंदर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। उसके लिए एसडीओ साहब को और उनकी टीम और नगर पालिका की जो टीम है उनको निर्देशित किया जा चुका है। अभी उर्स आने वाला है, तो उसके अंदर भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था रहे, तो पूरी कोशिश की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से व्यवस्था ठीक रहे, उसके लिए जो पुलिस की हमारी टीम है और प्रशासन की टीम है, वो साथ मिलकर दरगाह कमेटी के साथ बैठ के किसी प्रकार का कोई इशू ना बने, उसके लिए पूरी तैयारी। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी, पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम ट्रस्ट एवं श्री संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति के तत्वावधान में आगामी 18 से 23 फरवरी तक नवनिर्मित श्री संकट हरण हनुमत धाम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान संत सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संत शामिल होंगे। महोत्सव की तैयारियों को लेकर बुधवार को शक्करगढ़ स्थित आश्रम में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज के सानिध्य में आश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित सेवाभावी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में शक्करगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर कुमार शर्मा ने 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर विशाल कलश जल यात्रा के साथ होगा। 19 व 20 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा संबंधित हवन पूजन के कार्यक्रम होंगे। 21 फरवरी से 3 दिवसीय संत सम्मेलन प्रारंभ होगा। इसमें 21 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे संतों के प्रवचन होंगे। रात्रि 9 बजे महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद महाराज के सानिध्य में भजन संध्या होगी। 22 फरवरी को 11:30 बजे ध्वजारोहण, कलश स्थापना सहित प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम होंगे। दोपहर 2 बजे संत सभा होगी तथा रात्रि 9 बजे से निवाई के भजन रसिक स्वामी प्रकाश दास महाराज के सानिध्य में भजन संध्या होगी। 23 फरवरी को सुबह 7:15 बजे से गो पूजन एवं सुरभि रक्षा यज्ञ होगा तथा बाद में सुबह 9:30 बजे सम्मान समारोह के साथ समापन होगा। बैठक में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कमेटियां गठित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद भोजन, आवास, सुरक्षा, पानी, बिजली, सफाई, चिकित्सा सहित अन्य कई समितियों का गठन कर आश्रम के सेवाभावी सदस्यों को कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक के दौरान आश्रम ट्रस्ट के
टीसी चौधरी, सुरेश चंद्र रुइया, संजय निमोदिया, कन्हैयालाल यादव, सुरेंद्र जोशी, रामेश्वर लाल मंडौरा, भवानी शंकर पाराशर, हेमचंद सुल्तानिया, बालमुकंद नाबदरानी, भवन लाल नकलक, अल्ताफ पठान, दामोदर शाह, पवन बांगड़, कमल बांगड़, वीरेंद्र कुमार, दीपक टांक, वेद प्रकाश, बिरदी चंद नुआल, सुभाष न्याती, चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, रामदेव जेतवाल, नाथूलाल पंचोली सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन को भव्य बनाने के लिए कई तरह के सुझाव दिए। बैठक में आश्रम के ब्रह्मचारी हंस चैतन्य व महेंद्र चैतन्य सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 21 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले संत सम्मेलन में साधना सदन हरिद्वार के स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती, वलसाड गुजरात के स्वामी विद्यानंद सरस्वती, मध्य प्रदेश भानपुर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ के महाराज, हरिद्वार सूरतगिरी पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज, साधना सदन हरिद्वार के स्वामी विश्वात्मानंदपुरी महाराज, काशी के महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्यपुरी महाराज, उत्तर प्रदेश बाराबंकी के महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ महाराज, हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी महाराज, साधना सदन हरिद्वार के आचार्य ब्रह्मचारी दिव्य चेतन महाराज, काशी के स्वामी आचार्य सोहन चैतन्यपुरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामदयाल महाराज, हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती सहित कई संत शामिल होंगे। केकड़ी जिला बनाओ टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शहीद स्मारक जयपुर पर बुधवार को धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम पुलिस कमिश्नर जयपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि आज़ादी के समय से केकड़ी को समय समय पर जिला बनाने की मांग उठती रही, क्योंकि केकड़ी जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही क्षेत्र के कृषि प्रधान उद्योग व खनिज प्रधान क्षेत्र है। अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी केकड़ी में स्थित है। साथ ही कृषि प्रधान उद्योग, धंधे, खनिज प्रधान उद्योग यहाँ बहुतायत में है। तिलहन व दलहन का प्रमुख क्षेत्र है, जिसका व्यापार संपूर्ण भारतवर्ष की प्रमुख मंडियों से होता है। साथ ही देश के अलावा विदेशों में भी यहाँ से निर्यात व्यापार होता है। यह क्षेत्र भौगोलिक व्यवस्थाओं को भी पूर्ण करता है, जिसकी जिला बनने के लिए आवश्यकता होती है। वहीं केकड़ी शहर के चारों तरफ से टोल नाकों से घिरा हुआ है, जिससे गरीब मजदूर, किसान व साधारण व्यक्ति भी परेशान होते हैं। कई बार दिन में 3-4 बार भी लोगों को केकड़ी आना जाना पड़ता है, जिससे लड़ाई झगड़े व टोल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार से केकड़ी क्षेत्र की जनता दुखी है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि केकड़ी का जो पुराना गौरव था, मेरवाड़ा एस्टेट के टाइम केकड़ी प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। इसी बजट सत्र में केकड़ी को जिला बनाकर केकड़ी का गौरव लौटाया जाए। इस मौके पर केकड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रभारी अशोक पारीक, भाजपा नेता राजेंद्र विनायक, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह, पूर्व प्रधान व वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह सक्तावत, वरिष्ठ नेता रामेश्वर बम्बोरिया, भाजपा अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, भाजपा प्रभारी इंदु शेखर शर्मा, भाजपा केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सरपंच गोविंद जैन, युवा भाजपा नेता भानु प्रताप सिंह, दिनेश साहू सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग केकड़ी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्क्रीनिंग के पश्चात रेफर किए गए बच्चों हेतु विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजरा में आयोजित किया गया, जिसमें 295 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा 9 बच्चों का उपचार हेतु उच्च संस्थान पर रेफर किया गया। शिविर में डॉक्टर लोकेश मीणा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी धाकड़, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सैनी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण सैनी, नेत्र रोग विशेषज्ञ व फिजिशियन डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा ने बच्चों का उपचार किया। नेत्र रोग सहायक रामसुख, आरबीएस के टीम के डॉक्टर ध्रुव सिंह चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, हिमांशु नामा, फार्मासिस्ट जीएनएम नंद भंवरी, रामलखन ने बच्चों के उपचार में सहयोग किया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक शामू रस्तोगी द्वारा प्रबंधन किया गया। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया में ग्रामवासियों की तरफ से श्री नरसिंह भगवान मंदिर जीर्णोद्धार के अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायक, पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़ एवं युवा नेता बंटी मारी ने कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायक ने कहा कि यह पुण्य और धर्म का कार्य है और ऐसे धार्मिक आयोजन से सामाजिक समरसता और सद्भावना का संचार होता है। इस मौके पर केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। इस आयोजन को लेकर श्री नरसिंह युवा मंडल ने बताया कि 3 फरवरी को केकड़ी क्षेत्र में अनेकों गांवों के
प्रभात फेरी रामधुनी आगमन ग्राम लसाड़िया में होगा व श्री नरसिंह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। इस कलश यात्रा के आयोजन में विनोद सैनी, महावीर गुर्जर, गोवर्धन माली, राजेंद्र जहांगीर, मंगल सैनी, बंटी सैनी, नंदकिशोर ओझा, शोजीराम माली, कालूराम सैनी, कैलाश माली, राकेश सेन, बद्री गुर्जर, बद्री माली, रामेश्वर ओझा, आसाराम सैनी, चिरंजी लाल, मुरारी प्रताप जोधा, सुरेश पारिक, शंकर सोलंकी, महावीर गुर्जर, राकेश बेनी, कपिल पांडे, ओम प्रकाश जहांगीर, गणेश गुर्जर, कमल सैनी, रामदेव गुर्जर आदि कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी। शहर की सामाजिक सरोकारों में अग्रणी संस्था बढ़ते कदम गौशाला संस्थान केकड़ी की कार्यकारिणी की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें संस्थान के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। संस्थान के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने बताया कि गौशाला में वर्तमान में लावारिस गौवंश की अत्यधिक संख्या होने के कारण व वर्तमान में गौशाला संस्थान के ही सदस्य एवं भामाशाह की निजी जमीन पर गौशाला संचालित होने के कारण और बहुत ही छोटा परिसर होने के कारण गौवंश के लालन पालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर कार्यकारिणी समिति के द्वारा जमीन आवंटन हेतु प्रयासरत है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए गौशाला संचालन के लिए लगभग 20 से 25 बीघा जमीन अत्यंत आवश्यक हो रही है। संस्थान के गौशाला व्यवस्थापक ने बताया कि जूनियर रोड पर गौशाला के लिए जमीन आवंटन की अर्जी लगा रखी है। संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा भी प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही बढ़ते कदम संस्थान ने आगामी सत्र से केकड़ी क्षेत्र के लिए वृद्धा आश्रम संचालित करने की योजना भी बनाई जा रही है। संस्थान के राम गोपाल वर्मा ने बताया कि केकड़ी में वृद्ध आश्रम खोलकर मानव जीवन सेवा का संकल्प लिया गया है, जिसमें बेसहारा वृद्ध बुजुर्गों की सेवा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में उपस्थित संस्थान के अध्यक्ष अशोक पारिक ने वृद्ध आश्रम संचालन के निर्णय का स्वागत किया और सभी ने इसका समर्थन भी किया। बैठक में संरक्षक रामेश्वर प्रसाद मिश्र, राजेंद्र बियाणी, कोषाध्यक्ष राकेश तोष्णीवाल, कैलाश चंद जैन, डॉक्टर विष्णु साहू, यज्ञनारायण शक्तावत, सुनील कर्णाव, अमित गर्ग, दिनेश वैष्णव, मनोज न्याती, पवन कर्णावट, महेंद्र पवार, सीपी चौधरी, भगवान दास और चंदू पंडित मौजूद रहे। ग्राम पंचायत गोरदा के बलाई मोहल्ले में गुरुवार को बाबा रामदेव जी महाराज का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाबा रामदेव जी महाराज की स्थापना दिवस पर मेघवंशी समाज द्वारा बाबा रामदेव जी महाराज का जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत बलाई मोहल्ला, मीणा मोहल्ला, जैन मोहल्ला, खाती मोहल्ला, नाई मोहल्ला, वैष्णव मोहल्ला, राजपूत मोहल्ला में निकाला गया। रामदेव जी महाराज की जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया और अखाड़ा भी खेला गया। महिला व पुरुष नाचते गाते हुए भजनों पर चल रहे थे। इस मौके पर आसपास के क्षेत्रों के महिला पुरुषों ने बाबा रामदेव जी महाराज के भंडारा में भोजन भी किया। बुधवार रात्रि को रामदेव जी महाराज के स्थान पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार पूर्ण भारती द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित कर विशाल भजन संध्या की शुरुआत की गई। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कलाकार पूर्ण भारती ने कान्हा कांकरिया, मतमार, मटकिया, फूट, जावली, घूमर घूमर, घोटो, घुमादर मारा, बालाजी, कीर्तन की है रात, बाबा आस्था ने आणो है सहित कई भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें श्रोता नाचने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम के दौरान डांसर शिवानी विजय नारायण सोलंकी ने जोरदार डांस किया। केकड़ी पंचायत समिति के पूर्व सदस्य देवेंद्र मेघवंशी, अध्यक्ष प्रहलाद मेघवंशी, कोषाध्यक्ष रामस्वरूप मेघवंशी, रामदेव मेघवंशी, मोलचंद मेघवंशी, प्रेमचंद मेघवंशी, राम प्रसाद बलाई, शंकरलाल मेघवंशी, मोडूलाल, बाबा रामदेव जी महाराज के पुजारी रतनलाल मेघवंशी सहित मेघवंशी समाज के कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे नव मतदाता अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा द्वारा आदर्श विद्या मंदिर बगेरा में नव मतदाताओं का सम्मान समारोह किया गया। नव मतदाताओं को पार्टी का दुपट्टा एवं तिलक लगाकर उनको सम्मान किया गया। साथ ही नव मतदाताओं को इस अभियान से जोड़कर भाजपाइयों राष्ट्र के प्रति अपने प्रथम मत का प्रयोग कर भाजपा से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, जिला खेल प्रकोष्ठ संयोजक राव वीरभद्र सिंह, नव मतदाता अभियान संयोजक हेमराज यादव, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बेरूलाल माली, महामंत्री बद्रीलाल पवार, मंडल मीडिया प्रभारी फतेह सिंह चौहान, विनोद गहलोत, सीताराम बचराज शर्मा, सुखलाल योगी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरलाल सिंह डूकिया के आह्वान पर प्रबोधकों ने सरवाड़ ब्लॉक पर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गोपाल लाल धाकड़ व ब्लॉक अध्यक्ष जगनलाल शर्मा की अगुवाई में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जगनलाल शर्मा ने बताया कि उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इन 5 सूत्रीय मांगों में पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, शिक्षा सहयोगी, मदरसा पैरा टीचर आदि पदों पर की गई सेवा को वर्तमान सेवा से जोड़ा जाए। प्रबोधकों को वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष मानते हुए पदोन्नति की जाए।
साथ ही वंचित पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी, लोक जुम्बिश कार्मिकों को स्थायी नियुक्ति देकर इनके द्वारा की गई सेवा को सेवाकाल से में जोड़कर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही स्थायी स्थानांतरण नीति बनाकर स्थानांतरण किए जाए। उक्त मांगों को सरकार द्वारा बजट सत्र में लागू करने की मांग की गई। ब्लॉक अध्यक्ष जगनलाल शर्मा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गोपाल लाल धाकड़, प्रदेश महिला मंत्री मंजू देवी सेन, स्नेहलता शर्मा, हजारीलाल बेरवा, प्रहलाद धाकड़, भरतलाल शर्मा, सत्तूराम खींची, कलीमुद्दीन अंसारी सहित कई प्रबोधक मौजूद रहे। भगवान शंकर के 11वें अवतार श्री सत्यवादी गौरक्षक भगवान वीर तेजाजी महाराज की 950वीं जयंती के उपलक्ष्य में 4 फरवरी को विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर अजमेर रोड स्थित तेजाजी महाराज मंदिर में केकड़ी शैली में भव्य तेजा गायन का आयोजन होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से भजन मंडलियां केकड़ी शैली में तेजाजी के जीवन शैली पर आधारित विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देंगी। वहीं इस मौके पर दोपहर 12:15 बजे 250 किलोग्राम दूध की खीर बनाकर तेजाजी महाराज के भोग लगाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में तेजाजी भक्त मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा के मुख्य पत्र वैष्णव ब्राह्मण मातृंड मासिक पत्रिका के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 3 से 5 फरवरी तक हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय हीरक जयंती अमृत महोत्सव में केकड़ी क्षेत्र के कई समाज बंधु वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा के नेतृत्व में हरिद्वार पहुंचेंगे। महासभा के राष्ट्रीय महासचिव बिरदीचंद वैष्णव ने बताया कि इस 3 दिवसीय आयोजन में विभिन्न प्रांतों से वैष्णव जन भाग लेंगे, जिन्हें समाज के विभिन्न धर्माचार्यों द्वाराचार्यों तथा पीठाधीश्वर का मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त होगा। हीरक जयंती समारोह में समाज के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व खेल जगत की प्रतिमाओं व समाज सेवी में अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा व साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं में संस्कार, शिक्षा, रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण विषय तथा सामाजिक आयोजनों पर भी चर्चा के साथ महासभा द्वारा संचालित शिक्षा निधि योजना की समीक्षा कर विस्तार से विचार किया जाएगा।